देवताओं ने नहीं माना तो भगवान से जा करके निवेदन किया, सबकी बात नहीं मानी तो राम जी ने स्वयं आए। राम जी ने कहा, हे भूत भावन भोलेनाथ, बोले आप मेरे स्वामी हो। बोले नहीं प्रभु, हम तो आपके स्वामी हैं, आप हमारे स्वामी हैं। चलो कोई भी बात मान लो, अगर हम आपको स्वामी मानते हो तो मेरा आदेश, मेरा निवेदन है। बोले प्रभु आप निवेदन नहीं, आप तो आदेश करिए। चलो आदेश मान लो। बोले हमारी इच्छा ये है, हम जो है आपका विवाह देखना चाहते हैं। शिव जी से कहा राम जी ने, हम आपका विवाह जो है अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बोले प्रभु एक बार तो देख लिया, एक बार आप नहीं माने, जब करा दिया तब भी क्या हुआ हमारे साथ में, इसलिए अकेले ही ठीक है महाराज, रहने दो, काय को चक्कर में पड़ रहे हो। बोले नहीं, हमारी सबकी इच्छा है कि एक बार आपका विवाह जो सुमंगलमय विवाह है, आपका हम सबकी इच्छा है, हमारी इच्छा के लिए, आपकी तो इच्छा नहीं है, आपने काम का मर्दन कर दिया तो आपका तो विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। और आप तो जो है योगी हैं, तपस्या में भगवत नाम में अखंड अखंड जो है लाखों वर्षों तक जो है आप 87,000 वर्ष तक एक एक समाधि में बैठे रहते हो। पर हम लोगों की इच्छा ऐसी है कि आप जो विवाह करें, हम आप अपने आंखों से आपका विवाह मंगलमय देखें। तो भगवान को जैसे तैसे भगवान भूत भावन तैयार हुए, भगवान की सबकी इच्छा के लिए। विवाह जब होने लगा उस समय सारे गणों के सहित देवी देवता पहुंच गए उनको श्रृंगार करने के लिए। लक्ष्मी मैया पहुंची, इंद्राणी पहुंच गई, सरस्वती मैया पहुंच गई, और भी अनन्य अप्सरा इत्यादि भगवान के श्रृंगार के लिए पहुंच गई, नाना प्रकार के श्रृंगार करने लगी। इधर क्या हुआ, इधर भगवान के शिव जी के जो गण थे, रुद्र गण थे, भूत गण थे, सारे भगवान के पास पहुंचे। प्रभु बोले हम भी चलेंगे आपकी बारात में, हमें भी कुछ भाग मिले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। तो भगवान की बारात में आप अगर गणना करेंगे सबसे ज्यादा भीड़ थी तो भगवान शंकर जी के बारात में। सबसे ज्यादा भीड़ किसके बारात में थी? शिव जी के बारात में। क्यों? क्योंकि वो सहज हैं, सरल हैं, सब पर कृपा करने वाले, दयालु हैं। बोले भीड़ ऐसी कैसे हो गई? भीड़ इसलिए हो गई जो वीआईपी लोग होते ना, वीआईपी, तो गिन चुन के लोगों को ले जाते, भैया कौन सा अच्छा व्यक्ति कौन सा है जो लोगों में लगे, भाई हमारे बारात में इतने बड़े बड़े लोग आए। आजकल सामान्य व्यक्ति जब जाता है तो क्या ढूंढता है, भाई बड़े बड़े व्यक्ति को देखेगा, भैया हमारी बारात में आना है साहब। क्यों? ले जब लोग दूसरे जब देखेंगे, भाई उसकी बड़े बड़े लोगों के संपर्क हैं, बड़े बड़े लोग गए। लेकिन भूत भावन भगवान को ऐसा कुछ नहीं। बोले कौन? एक रुद्रगढ़ कह रहा है, बोले मुखहीन, को मुखहीन बुबल मुख का, वो मुख नहीं है। बोले महाराज हम चले? बोले हाँ बिल्कुल चलो। राक्षस बोले महाराज हम, हाँ तुम भी चलो। जितने भी भूत गण, सारे राक्षस, बेताल, मारीगण, नाग, किन्नर, सब का होता, और शिव जी को सब अपना मानते हैं। ऐसा कौन सा देव में है या नर में है, नागों में है, किन्नरों में है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन सा देव है जो भगवान शिव को अपना ना मानता हो? सब भगवान शिव को अपना मानते हैं। अपना मानते तो बारात में बिना रहे, बिना जाए कोई मानेगा? तो सभी लोग जो है भगवान शिव जी के बारात में, बारात नहीं बराता बन गया। बारात तो होगी सबकी, शिव जी का था बराता, बराता ही है। जैसे जैसे अब वो सब लोगों ने की भगवान शिव से निवेदन किया गणों ने, बोले महाराज देखो हम तो बोले भूत, बोले प्रभु, बोले हम कभी किसी की बारात में जा नहीं पाते। बोले क्यों? बोले हम अगर जाए किसी की बारात में, देख ही नहीं पाई अपने आंखों से, बारात ही नहीं देखी हमें आज तक। अच्छा तुमने बारात नहीं देखी? बोले नहीं देखी महाराज। क्यों? बोले हम जाते तो हैं परंतु द्वार से लौट आते। बोले क्यों? बोले बंदेज कर दिए जाते। जब जाते कोई ना कोई काकू बांध देंगे, कुछ माचिस रख देंगे, कोई कुछ रख देंगे, कोई भूत लग जाए, दूल्हा को भूत न लग जाए, तो इसलिए वहाँ बंदेज कर देते हैं, इसलिए हम जा ही नहीं पाते। तो शंकर जी बोले चिंता मत करो, हमारे विवाह में ऐसा कोई बंदेज नहीं होगा, तुम आओ, सब खुला हुआ होगा। सारे रुद्रगढ़, सारे भूतगढ़ भगवान की जो है बारात में सम्मिलित हुई। बारात नहीं बराता बनी। ऐसी बराता बनी तो उन्होंने कहा प्रभु हमारी इच्छा है कि हम अपने जो है स्वामी का श्रृंगार स्वयं करें। बोला अच्छा बिल्कुल करो। अब जब देखा बात बनी, उन्होंने अब भूत भरे थे तो ऊट पटांग की सामग्री लेके आ गए भगवान की सेवा के लिए, भगवान श्रृंगार के लिए। कोई भस्मी लाया है, कोई धतूरा लाया, कोई तैया बतैया दुनिया भर की सामग्री इकट्ठी कर ली। इधर जब देवी देवता देवियाँ आई भगवान का श्रृंगार तो रूठ गए वो लोग। बोले बताइए ये लोग तो वीआईपी लोग पहले ही से आ गए अपनी, जैसे जैसे बोले पहली बार तो अपना जो है भगवान को श्रृंगार करने का मौका मिला था और ये पहले आ गए, मेन मौके पे ये लोग आ गए। अपनों को बोला अब ये लोग थोड़े श्रृंगार करने देंगे। सब लोग चले गए, रुद्रगढ़ रूठ गए, दूर हो गए भगवान शिव से। दूर जाकर के वो मीटिंग कर ली उन्होंने, आपस में मंत्रणा करने लगे। तो कोई भगवान शिव ने देखा, बोले हमारे रुद्रगढ़ कहाँ है? बोले महाराज आपके कोई भी रुद्रगढ़, बोले सारा किला खा लिए, कोई मिल ही नहीं रहे। बोले कहाँ गए? देखो तो
देखा तो एकांत जगह में जो है सभी इकट्ठे बैठे बैठे मंत्रणा करा। बोले देखिए सब बड़े बड़े देवी देवता आ गए, सब लोगों ने अपने भगवान शिव को जो है श्रृंगार करने लगे। जैसे तैसे हमारा मौका मिला था कि हम लोग श्रृंगार करते, लेकिन वो श्रृंगार का समय हमें नहीं मिला। ठीक है, तो सारे रूठ गए। शिव जी ने कही भैया एक काम करो, ये देवी बोले आप लोग तो हटो, हमारा घर मत बिगाड़ो, हमें तो इन्हीं काम पड़ेगा, यही हमारे घर वाले, यही हमारे काम आने वाले, आप तो सब देवी देवता चले जाएंगे, हमारे तो नंदी जी हैं बूढ़े जो है वही काम आने वाले, उन्हीं से हम सवारी करते हैं, वही हमारे काम आने वाले। आप अपने वाहन अपने पास रखो, हमारे वाहन है वही हमारे रास्ते से काम चलाने वाले, हम उसी से काम चलेंगे। ऐसे हमारे भूत भावन की विशेष बारात, विशेष जो है समय अनुसार समय नहीं है, बड़ी सुंदर चर्चा भगवान की। बारात नहीं बराता बनी। देखिए राम जी की बारात में जब लोग गए, उसमें पढ़िए आप रामचरितमानस में लिखा हुआ, तो सबसे पहले जो है भगवान राम जी की बारात में सबसे पहले विवाह हुआ, भामर हुई, विवाह हुआ, उसके बाद भोजन हुआ। और शिव जी के विवाह में सबसे पहले भोजन, तब बारात और विवाह हो रहा है। बोले क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोले हुआ तो ऐसे लिए भगवान की जब बारात पहुंची लोग देखने के लिए जाते हैं, तो सारे गांव के नगर के जब पहले जैसे पहुंचे भगवान, तो सबसे पहले उनके जो है सेवक पहुंचे, कुबेर इत्यादि कुबेर भगवान पहुंचे। कुबेर जी पहुंचे जैसे तो उन्होंने देखा शायद यही दूल्हा होगा। माताएं खड़ी होती थाली में पूजा वूजा समाज ले करके, तो मैया ने सोचा ऐसे यही दूल्हा आ रहे होंगे, बड़े सुंदर थे। उनको देखा, बोले नहीं, बोले महाराज हम तो, बोले मैया हम तो सेवक हैं, आपके जो दूल्हा हैं उनके सेवक हैं। और भी पहुंचे, अश्विनी कुमार पहुंचे, उनको देखा बड़े सुंदर थे, बोले शायद ये दूल्हा हो सकते। बोले नहीं महाराज, बोले हम तो सब सेवक हैं। अरे बोले सेवक इतने सुंदर हो सकते हैं तो स्वामी जब पता नहीं कितना सुंदर होगा। बड़ी मन में जो श्रद्धा, बड़ा उत्साह वर्धन सभी के नगरवासियों के, मैया मैना की बड़ी उत्साह, वाह हे नारद जी तुमने हमारे लिए ऐसा बोले दामाद ढूंढा है, तुम्हारा ऐसा ना कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी मनी मन कह रहे, बोले वैसा ही हमेशा कहती रहो तब तो है। जब जो है इंद्र आए, इंद्र इतने सुंदर इतनी शोभा देख करके बोले वाह यही लगते है, यही दूल्हा होंगे। बोले महाराज नहीं, बोले मैया बोले हम नहीं है, बोले हम तो उनके सेवक ही हैं। अच्छा, ब्रह्मा जी आए, भगवान विष्णु आए, जब भगवान विष्णु को देख बिल्कुल मोहित हो गई मैया, बोले वाह बोले पक्के यही है, अब तो इनसे सुंदर कोई है ही नहीं। और भगवान शिव तो, भगवान नारायण तो इतने सुंदर हैं। बोले नहीं, बोले हम तो उनके दोस्त हैं, मित्र हैं। मैया बोले हम तो आपके दामाद जो आए उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, मित्र, इसलिए आप जो आ रहे हैं वो आपके दामाद ही आ रहे हैं, हो आप देखो। अब नारद जी वहां से, नारद जी बोले मैया हम आगे देख लें थोड़े बारात को वहां जाके व्यवस्था क्या? बोले हाँ बोले खड़े रहो। बोले नहीं, बोले हम देख लेंगे। नारद जी भी वहां से खसक दिए, चल दिए। और जैसे ही जो है अब इतनी जब सुंदरता, इतनी जब भव्यता दिव्यता जब वर्णन सुना, तो वहां के नगर के लोग रहा नहीं गया, बच्चों को बोले इतने जीजा हमारे इतने सुंदर, बोले चलो देखा है। गए दौड़े दौड़े, देखा जैसे को मुख ही न, बोले मुँह काऊ बार ही नहीं है, काऊ मोही नहीं है, काऊ हाथ पाई नहीं है, कोई ढोल रहे हैं, कोई हड्डियों से चल रहे हैं, मंजर होता है हड्डियों का, वैसे चल रहे, नाच रहे, गा रहे, चिल्ला रहे। वो भूत कौन सा गाना जानते? भूतों कोई भाई संगीत थोड़ा ही आता है, वो तो वही चिल्लाते ऊँ आ कर रहे। जैसे ही बड़कों ने देखा कुछ तो वहीं गिर गए, डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। कछु दो चार जो थोड़ा वैसे थे साहसी थे, भागे दौड़े, कछु बीच में गिर गए, कछु दो चार 6-10 आ पाए, अपने नगर तक भागे दौड़े। तो उनके माता पिता ने पूछा, बोले बेटा बोले क्या हुआ? बोले आपके जीजा जो बारात आ रही कैसे? बोले माता बस पहले बोले फाटक बंद बताओ, किवाड़ लगाओ, किवाड़ लगाओ, बोले कमर बंद करो। बोले क्यों? बोले कमरा कहाँ, अंदर वाला कमरा कहाँ है? बोले अंदर। बोले रजाई डालो 2-4। बोले क्यों? बोले बस बुखार आ गया। बोले क्या? बोले बताओ तो बेटा क्या हुआ? ऐसे सुंदर। बोले बस बोले जीवित, बोले जो जिंदा बचेगा वो स्वयं कह पाएगा उनको। बोले सो बात, बोले सब आने वाला है, जो जीवित बचे हो वो भगवान के बोले अपने वर्णन कर सकता है दूल्हा का। ऐसा सुंदर दूल्हा जब देख करके जब बारात आई जैसे ही भगवान शिव जी की, तो कुछ थोड़े बहुत नगर में हाथी घोड़े इत्यादि बैल गाड़ी जितनी बाय सब तोड़ टाड़ के भागने लगे। और इतनी भयंकर भगवान की बारात, लाखों की तादाद में, असंख्य बारात नहीं वो बाराता थी। मैया ने जैसे देखा भगवान भूत भावन शिव जी को, तो वैसे उल्टे बैठे थे। जैसा ही उनका रुद्र रूप देखा, भयंकर रूप देखा मैया ने, तो बोले ऐसा जीतूला, अरे राम राम राम। वहीं थाली पटक करके अपने जो दरवाजे के बंद कर लिए, और भगवान शिव जी से दरवाजे चली गई मैया। नारायण ने कहा, बोले शिव जी से, बोले चलो लौट चलो घरे। बोले घरे क्या करेंगे? बोले अभी तो जैसे जैसे आप तो करे। बोले दुल्हन अभी विवाह नहीं हुआ, घर क्यों जाएंगे लौट के? बोले अब बोले जिसकी मैया, दुल्हन की मैया ने जब किवाड़ थाली पटक दी, लोटा पटक दिया, दीपक पटक दिया, और फाटक बंद कर दिए, किवाड़ दरवाजा बंद कर लिया। बोले अब काय का विवाह है? दरवाजा ही बंद हो गया, अब कौन विवाह करेगा? देखो महाराज हमने पहले ही मना किया था, अब आप करें, अब बिना विवाह के हम कैसे जाएंगे कैलाश?
बोले अब तो मुश्किल है। बोले वैसे नहीं, भगवान शिव हैं जो है बुराइयों में जो अच्छाई देखे, बुराइयों में भी जो अच्छाई निकाले वो सज्जन होता है, जो अच्छाइयों में बुराई निकाले वो दुर्जन होता है। और उन्होंने इसलिए पटक दिया होगा दीपक, तो कि सोचा इतना बड़ा चंद्र भगवान के माथे पे चंद्रमा चमक रहा है, जैसे कि लिए दीपक क्या दिखाएं। बोले चल इसलिए लोटा पटक दिया कि गंगा मैया खुद बह रही इतनी बड़ी, तो लोटा क्या चढ़ाएं, इसलिए बंद। बोले तो बोले किवाड़ तो बंद कर लिए। बोले ऐसी रिवाज होगी गांव की, देश की ऐसी रिवाज होती है कि रिवाज होगी, ऐसा ही होता होगा इनके यहाँ कि दूल्हा आता है तो उस पर उसे समय मतलब किवाड़ लगा लिए होते, दरवाजा बंद करने का कोई रिवाज होगी। नाराज नहीं हुई, जैसे तैसे बात बनी। नारद जी पे खूब गुस्सा हुई मैया। बोले नारद कर हम कहा बिगाड़ा। बोले हमने ऐसा नारद जी क्या अपराध किया तो नारद जी ने हमारी जो बिटिया के लिए ऐसा घट जोड़ा, इसके लिए जो पूजा अर्चना और इसके लिए जप तप किया, ऐसे मतलब पति के पाने के लिए। दुनिया भर का समझाया आपने, सब लीला सुनी, बड़ी सुंदर भगवान की लीला हुई। समझौता हुआ आपने सोना, समझौता होना कि पहले सबसे पहले सबने कि क्या करें। बोले समझौता तो हो गया, बोले पहले बोले पंगत हो जाए, पंगत हो जाए पहले। बोले क्यों? बोले पता नहीं समझौता कब तक का है, कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं, कता नहीं कब तक है, इसलिए पहले पंगत। बोले पहले पेट के लिए, बराती होते पेट के लिए। बराती क्या होते? बरातियों क्या चाहिए? भोजन। अगर भंडारे में विवाह में अगर अच्छा भंडारा मिल जाए, भोजन प्रसाद अच्छा मिल जाए तो बराती क्या कर, वाह बड़ी बढ़िया बढ़िया सुंदर बारात थी, क्या बारात थी। और समधी को चाहिए बढ़िया बेला, थोड़ा अच्छा माल पानी मिला, वाह सुंदर। और दूल्हा को चाहिए दुल्हन। तीन चीजें बस ये विवाह में होती है ना, उससे कुछ लेना नहीं। तो बरातियों ने कहा पहले भोजन पानी हो जाए, फिर बना बनी हो उठावनी होती रहेगी, अपना पेट तो भर जाएगा, फिर होगा जैसे मिलेगी बेहू तो दूल्हा मिलेगी कौन, हमें मिलेगी। तो पहले भोजन होगा, शिव जी की बारात में सबसे पहले भोजन। भोजन करके जैसे जैसे भगवान की बड़ी दिव्य लीला है भगवान के शंकर जी की।